नमस्कार, प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है एसआई पेपर लीक का खेल कितने सेल्समैन। दरअसल प्रदेश की विवादित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर युवाओं के साथ जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज इस भर्ती परीक्षा को लेकर के कई तीखे हमले बोले हैं। हनुमान बेनीवाल ने मंत्रियों अफसरों के बाद अब एसओजी को भी जमकर घेरा और जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हुए एसओजी पर 1-1 करोड़ रुपए लेने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि युवाओं के मुद्दों पर हनुमान बेनीवाल कोरी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि सरकार लगातार एक्शन ले रही है। दूसरी तरफ एसओजी ने डमी कैंडिडेट और पेपर लीक को लेकर के लगातार कार्रवाई की है और एक आरएएस अधिकारी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कई को बेल भी मिल गई। आज भी जालोर के सांचौर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 समेत कई भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट सप्लाई करने वाले रमेश कुमार की गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिरकार इतना सब होते हुए भी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर क्यों कोई फैसला नहीं हो पा रहा। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। एसआई भर्ती में धांधली को लेकर सियासी संग्राम। परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े बेनीवाल। हम चाहते हैं कि इस मामले को भी सीबीआई से कराएं, रद्द करा के, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मंत्री, एसओजी, पूर्व आरपीएससी अध्यक्षों पर गंभीर आरोप। कटघरे में तो भाजपा सरकार के मंत्री को खड़ा किया गया है। जो गंभीर आरोप लगे हैं उनको लेकर के भाजपा सरकार के मुखिया को या भाजपा सरकार को अपने मंत्री पर लगे इन आरोपों का स्पष्टीकरण प्रदेश की जनता को देना चाहिए। तमाम भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग। एसआई पेपर लीक का खेल कितने सेल्समैन। पुलिस, एसओजी और साथ साथ कैबिनेट सब कमेटी भी इस पर विचार कर चुकी है कि आखिरकार इस भर्ती परीक्षा में कितने ज्यादा जो है नियमितताएं हैं। इसकी निष्पक्षता को लेकर के शुरू से ही सवालों के घेरे में ये भर्ती प्रक्रिया रही है और आज जब हनुमान बेनीवाल सवाल उठा रहे हैं तो इससे पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी इस पर सवाल उठा चुके हैं और लगातार इस पर राजनीति भी गर्माती रही है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि इस पर कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ आज की डिबेट में बीजेपी नहीं शामिल हो रही है। वहीं कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ में इस वक्त आशुतोष रावत साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नागौर सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पूर्व आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं दशरथ साहब, वे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले हनुमान जी, आप ही से शुरुआत करूंगा कि आखिरकार क्यों राजधानी जयपुर में एसआई भर्ती को निरस्त करने को लेकर के आप धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं युवाओं के मसले पर। सरकार ने तो लगातार कार्रवाई की है। हनुमान जी, पार्टी विपक्ष में थी तो इनके नेताओं ने, जब बीजेपी विपक्ष में थी इनके नेताओं ने भी प्रदर्शन किए। हमने भी मामला लोकसभा के अंदर कई बार उठाया, अभी भी मामला उठाया। लोकसभा अध्यक्ष से मैं मिला, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र लिखे कि बीजेपी केवल और केवल नौजवानों के वोट से सत्ता में आई है। लोगों ने आरएलपी से ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे किया। हम 10 लाख पे रह गए और एसआई भर्ती रद्द करने समेत आरपीएससी को भंग करने की इनकी मांग थी। इनकी मांग ये भी थी तमाम पेपर लीक जो है वो सीएमओ के करीब के लोग करा रहे। गहलोत सरकार के अंदर रीट लेवल 2 हमने रद्द कराया संघर्ष करके, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम थे, ईडी की कार्रवाई के नाम कोचिंग पे, भारतीय जनता पार्टी सब चीजों से मुकर गई और अब सत्ता के अंदर मस्त है, कंफर्ट जोन के अंदर चली गई। इसलिए बीजेपी को जगाने के लिए हमारे पास एसओजी जब ये कह रही कि एग्जाम रद्द करो, जब इनका AA कह रहा है एग्जाम रद्द करो, पीएचक्यू कह रहा है, मंत्रियों की सब कमेटी बना दी वो कह रही है, एसओजी का आला अधिकारी कह रहे हैं 400 फर्जी है। अब जब 400 फर्जी है तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर 50% फर्जीवाड़ा पाया जाए
तो इस पर रद्द कर देना चाहिए। कहाँ दिक्कत आ रही भजन लाल जी को? सबसे बड़ी बात जो आज मैंने आरोप लगाया व्हाइट हाउस जोधपुर का, जो जी के विश्नोई का घर है, वहां व्हाइट हाउस से ही सारा कुछ चल रहा है मामला। वहां जो लड़कियां संतोष और मंजू है, वो कह रही के विश्नोई ने हमें 6 लाख रुपए दिए, हमें चाहिए थे डम्मी बिठाने के लिए। और के विष्णु ये कह रहा है मेरे व्हाइट हाउस में तो सब लोग आते थे, बीजेपी के नेता भी आते थे, कांग्रेस के नेता भी आते थे, इसलिए अगर सरकार भर्ती रद्द करती है तो मैं सरकार की पोल खोल दूंगा। तो व्हाइट हाउस का राज क्या है ये भी हम जानना चाहते हैं। आपने रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को पकड़ लिया, एक ट्राइबल से आता है, एक ओबीसी से, लेकिन संजय सोत्रे, शिव सिंह राठौड़, जिसने 5-5 RS RPS बना दिए कांग्रेस सरकार के एक नेता के इशारे पे, 15 बनाए होंगे, खूब धांधली करी जम के। और भूपेंद्र यादव, इनसे एसओजी पूछताछ नहीं कर रही है, बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़ सकती एसओजी। एसओजी के अंदर भी एक कमरा ऐसा है जहां सेटिंग चलती है। एक व्यक्ति को हाजिर किया, सरेंडर किया, जी 3 अगर पेपर लीक में शामिल थे उनको निकाले, 1-1 करोड़ रुपए एसओजी का अधिकारी ले रहे हैं। मेरे पास तो सबूत है सारे सारे। नहीं, ये सबूत के जानकारी साथ ही हनुमान बात जी कर आपके रहा हूं। पास कहां से SOG आई? बड़े ये मगरमच्छ आप नहीं आप जो सीधा आरोप लगा रहे हैं हनुमान जी, ये मंजू और संतोष का नाम लेकर के कि पैसे का लेन देन हुआ, व्हाइट हाउस से पैसे लेकर के आई और वो मंत्री SOG शामिल है इसलिए सरकार रद्द नहीं कर रही। बस एसओजी का जो पूछताछ नोट है जी मेरे घर पे बंद लिफाफे के अंदर एसओजी का पूछताछ नोट कोई व्यक्ति देके गया और मुझे लिखा कि राजस्थान का आम नागरिक हनुमान जी बचा लो। पहले जिन नेताओं ने भी मामले उठाए वो कंफर्ट जोन में चले गए, आपसे उम्मीद है। और वो एसओजी का पूछताछ नोट ही मैंने दिखाया था, जिसमें संतोष मंजू कह रही है कि व्हाइट हाउस के अंदर हम जाती थी और व्हाइट हाउस में बीजेपी के कई नेता आराम फरमाते थे, आते थे। और के विश्नोई का सरकार में बहुत बड़ा रुतबा है। और सुरेश ढाका जो रीट का आरोपी था, उसको भी के विश्नोई ने कहीं न कहीं शरण दिला रखी है। तो सारा गैंग यहीं से चल रहा है। सरकार के अंदर बैठे मंत्री, सीएमओ में बैठे ब्यूरोक्रेट जब गैंग चला रहे हैं तो कहां से ठीक हो सकता मामला? भाई, सरकार तो वही हनुमान जी सरकार कह रही है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तो इस सरकार तो भर्ती ये भी परीक्षा कहती है, के अंदर बिल्कुल गड़बड़ी करने वाले, डमी कैंडिडेट बनने वाले आरएएस अधिकारी क्या की भी होगा? गिरफ्तारी की, अगर ऐसा आपने पहली बार एक हुआ से- है। और आप आप 101 पकड़ लिए जी और 400 फर्जी है, तो 400 कब पकड़ोगे? सरकार कहने से क्या होता है? सरकार नहीं, नहीं क्या पकड़ सकती। बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं हनुमान जी आपकी कार्रवाई नहीं कर रही है या भर्ती भारतीय परीक्षा जनता रद्द नहीं कर रही है? पार्टी, क्योंकि कांग्रेस आपने मिले जिन लोगों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, उनके शासनकाल में 1.5 महीने पहले पेपर लीक हो गया। 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ था और 35 दिन बाद पेपर हजारों तो क्या इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है? कांग्रेस तो पूरी जिम्मेदार, कांग्रेस तो पूरी, अगर मैं जोशी को पकड़ा, जहां ईडी की कार्रवाई हुई, हर कांग्रेसी उस समय गहलोत सरकार बचाने के लिए पूरे मूड में थे, हर छूट दे रखी थी एमएलए को। और पायलट सीएम बनना चाहते थे। सचिन पायलट क्यों नहीं आ रहे इस मामले के अंदर? वो तो यात्रा निकाली थी ना अजमेर तक कि आरपीसी को भंग करो, ये पूरी सब्जी मंडी बन गई। मैं लड़ रहा हूं नौजवानों के लिए, ये लड़ाई आर पार की है, छोटी लड़ाई नहीं है। 1 लाख लोग इकट्ठे करूंगा जयपुर में, आवश्यकता पड़ी दिल्ली जाऊंगा, हाईवे जाम करूंगा, कूच करूंगा और बैठूंगा सड़कों पे। किसान आंदोलन में 70 दिन बैठा था। कब करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के नेताओं को बचा रही है, कई इनकाउंटर में बचा रही है, इसके अंदर भी फर्जी नेताओं को बचा रही है। नहीं, कब करेंगे हनुमान बेनीवाल ये कूच करेंगे, कहीं ना मैं एग्जाम बैठा हूं, करेंगे? और क्या, कब क्या करेंगे? और कौन कर रहा है? मैं ही तो बैठा हूं। 6 दिन से गर्मी के अंदर में बैठा हूं और कल हमारा ठीक प्रदर्शन ठीक ठाक, और उसके बाद 1 लाख जवानों की रैली। देखिए आंदोलन मैं ही कर रहा हूं, चाहे किसानों को जरूरत पड़ी, पंजाब का आंदोलन था, मैंने बलिदान दिया, मोदी के साथ था, मैंने छोड़ा। अग्निवीर के आंदोलन की, देश में अगर किसी पार्टी ने आंदोलन किया तो जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, झंडे के साथ पहले दिन तमाम देश के अंदर आरएलपी के जवान। अब हनुमान जी, अब मैं आगे बढ़ूंगा, और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। हनुमान जी, एक और सवाल करते हुए उसके बाद आगे बढ़ूंगा, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। लेकिन एक और सवाल यह है कि आज तक जो भी कार्रवाई हुई है, जितना एक्शन हुआ है, वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार फैसला नहीं कर पा रही। हनुमान बेनीवाल इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, कोई बातचीत हुई किसी के साथ? किसी ने आकर के पूछा कि भाई आपकी मांगे क्या है और इस पर क्या एक्शन हो सकता है? देखिए लल्लू पंजू, छोटे मोटे लोग तो हमसे बात ही नहीं कर सकते। आप जानते हो हम सरकारों के अंदर रहे, एनडीए क्यों छोड़ा, इंडिया अलायंस में क्यों आए, इंडिया अलायंस में आने के बाद भी लोगों को पेट में दर्द था, जो चुनाव के अंदर कांग्रेस से अलायंस टूट गया, फिर भी मैं इंडिया अलायंस के साथ हूं। वहां पे मैं उससे धर्म से बंधा हुआ हूं। एनडीए में था तो एनडीए लोग कह रहे क्यों छोड़ा, जब किसान को जरूरत पड़ी क्यों छोड़ दिया? दिमाग से काम नहीं लिया, दिल से लिया। मुझे मंत्री नहीं बनना था, मुझे बात करनी ही नहीं है। ये तो आर पार की लड़ाई होगी। अगर कोई बात करना है तो पहले कागज लेके आए,
कि हम रद्द कर रहे हैं तो मैं बात कर लूंगा, खुद चला जाऊंगा बात करने, या मेरे से बात करने आ जाएंगे। हर एक की हिम्मत नहीं हनुमान बेनीवाल से बात करे राजस्थान के। तो हनुमान बेनीवाल क्या आप जब तक भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटने वाले? 100%। आज तक हटा ही नहीं मैं पीछे। मैंने तो बीजेपी के आंतरिक लोकतंत्र को लेकर इन लोगों को आजादी दिलाई। किस तरह वसुंधरा जी का क्षोभ था, ये लोग वसुंधरा जी की तरफ देखते तो सामने नहीं देखते थे। भाई हम लड़े और पार्टी बनाई, और पहली पार्टी मैंने ही बनाई 2018 के अंदर। 23 में जो पार्टी बनी वो बीएपी बनी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। पहली ठीक है हनुमान जी, मैं वापस आता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। बीजेपी आज इस चर्चा में नहीं आई है, उन्होंने मना कर दिया है। प्रदीप जी, आप पर भी गंभीर बीजेपी ने मिली हुई है सारे जी, क्या कह रहे हैं? बीजेपी तो मिली हुई है, कहां से आएगी जी, लेकिन कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। व्हाइट हाउस का राज बीजेपी के पक्ष खुल रहा है, तो बीजेपी कटघरे में व्हाइट हाउस में क्या क्या होता था, कौन कौन जाते थे? वो लड़कियां जो कह रही व्हाइट हाउस में हम जाती थी और लड़कियों में ले जाती थी। अब बताओ ये हनुमान जी कोई राजनीतिक आरोप है या गंभीरता इन आरोपों में? कोई राजनीतिक आरोप नहीं, वो आ जाएंगे, कागज उसके भी आ जाएंगे। ठीक है जी, वो तो कैमरे चेक कराओ, मेरे पास तो नहीं सारा सरकार